डिफॉरेस्टेशन क्या है, किस कारण से होती है, हम पे और अन्य जीवों पे क्या प्रभाव डाल रहे हैं और कितने बुरे हालात बन सकते हैं, आज इसी के बारे में हम आगे समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कल्पना कीजिए, अगर आप एक छोटे से जानवर है और आप रहने के लिए अपने रहने उपयोगी एक परफेक्ट पेड़ के नीचे आपके घर ढूंढ लेते हैं। चारों तरफ देखने पर सिर्फ हरियाली और जीवन भर खाने के लिए ढेर सारे खाना, जहाँ पे आप निश्चिंत होकर अपने परिवार के साथ जीवन भर खुशी से रह सकते हैं। लेकिन अचानक कुछ ही पल में एक एक करके सारे पेड़ कटे या जलाए जा रहे हैं और अगला पेड़ आपका घर हो। बस कुछ ही समय पे सारे जंगल पे एक भी पेड़ नहीं बचता आपके और आपके परिवार के रहने के लिए और खाने के लिए, ना और कोई जगह बचता है आपकी जाने के लिए। ऐसे ही हम करते आ रहे हैं बरसों से डिफॉरेस्टेशन के माध्यम से। डिफॉरेस्टेशन सिर्फ जानवरों के लिए नहीं, हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा खतरे का विषय है। अगर इसी तरह हम डिफॉरेस्टेशन करते रहे तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही बुरी तरह हम भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन यानी जंगल या फॉरेस्ट में से एक साथ बहुत सारे पेड़ों को काटने या जलाने का प्रक्रिया। डिफॉरेस्टेशन मुख्य तौर पे कृषि के लिए, लकड़ियों के लिए, रोड्स, रेलवे, इंडस्ट्रीज आदियों के कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है। नेचुरल फायर्स की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। फिलहाल नेचुरल फायर्स बढ़ने के पीछे भी हम खुद ही जिम्मेदार हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस को ज़्यादा मात्रा में फैला के हम हमारे वातावरण को ज़्यादा गर्म कर रहे हैं, जिस कारण नेचुरल फायर्स का परिमाण भी निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार पृथ्वी के 30% भूभाग फॉरेस्ट से कवर है और हमारे भूभाग में रहने वाले 70% जानवर और पेड़ और पौधे फॉरेस्ट में ही रहते हैं। अगर हम डिफॉरेस्टेशन को नहीं रोकते हैं तो हमारे आधे से ज़्यादा पेड़ और पौधे और जानवरों के प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगे। रेन फॉरेस्ट या वर्षावन यानी घना जंगल, जहाँ पे बहुत से विभिन्न प्रकार के जीवन एक साथ मौजूद होता है और जहाँ निरंतर बारिश होते रहते हैं ज़्यादा पेड़ मौजूद होने के वजह से। ये हमारे पृथ्वी के सबसे पुराना इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम यानी प्रकृति का वो खंड जिसमें जीवित प्राणियों का एक समुदाय एक विशेष वातावरण में रहते हैं, जिनके लिए दूसरे वातावरण में बच पाना मुश्किल होगा। इन रेन फॉरेस्ट को विकसित होने में लाखों सालों का समय लगता है और अगर डिफॉरेस्टेशन के कारण हम इन्हें खत्म करते हैं तो इन्हें रिप्लेस कर पाना लगभग नामुमकिन होगा। जैसे कि हम जानते हैं, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर फेंकते हैं, जो हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। अगर डिफॉरेस्टेशन के कारण ज़्यादातर पेड़ ना रहे तो हमारे द्वारा तैयार किए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, उसका परिमाण बहुत तेजी से बढ़ जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी समस्याओं जैसे पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाना, सूखा पड़ना, बारिशों का कम होना आदि ढेरों आपदाओं का सामना हमें करना पड़ सकता है। 2018 के FAO रिपोर्ट के अनुसार हमारे पृथ्वी के 3/4 फ्रेश वाटर फॉरेस्टेड वाटरशीट्स में से आते हैं। वाटरशीट यानी जहाँ से बारिशों का पानी आके नदियों वगैरह में मिलते हैं। इसीलिए डिफॉरेस्टेशन हमारे पानी के क्वालिटी पे भी प्रभाव डाल सकते हैं। इनके अलावा दुनिया भर में फॉरेस्ट करोड़ों लोगों को नौकरियाँ देते हैं। अगर ये ना रहे तो डायरेक्टली ये उन करोड़ों लोगों के जीवन पे तुरंत असर डाल सकते हैं। इसलिए हमें जितना हो सके डिफॉरेस्टेशन को कम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ और पौधे लगाने चाहिए, हमारे खुद के जीवन के लिए, हमारे पृथ्वी के लिए और बाकी सारे जानवरों के जीवन को पृथ्वी पे बनाए रखने के लिए, क्योंकि हम सभी इस जीवन चक्र में एक दूसरे के ऊपर निर्भर है हमारे जीवन को संतुलित रखने के लिए।